हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे दो प्रकार के होते हैं भाई। पहला नंबर में है उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होता है। तो हम देखेंगे पहला है नवीकरणीय संसाधन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके तथा इसकी आपूर्ति दोबारा आसानी से संभव हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण में ले सकते हैं सौर ऊर्जा, हवा, जल, विद्युत, वन इत्यादि। ये संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। हवा भला ख़त्म होगा जी? कभी नहीं होगा। सूर्य से निकलने वाला ऊर्जा कभी ख़त्म होगा? ब्रह्मांड में कभी सूर्य से ऊर्जा निकलने तो ख़त्म होगा? नहीं होगा। जल कभी ख़त्म होगा? नहीं होगा। वन कभी ख़त्म होगा? नहीं होगा। तो ये सब संसाधन को जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, हाँ, इसको भविष्य में बना करके रखना है। ऐसा नहीं है कि संसाधन हमको ख़त्म नहीं होगा तो उसका विदोहन करें, मतलब गलत उपयोग करें। इस तरह से संसाधन जो कभी ख़त्म नहीं होता है नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम इसको फिगर के माध्यम से देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसका फिगर के माध्यम से कैसे। देखिए ये सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा कैसे पुनः निर्माण प्राप्त किया जा सकता है इसको हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा है, ठीक, ये सूर्य है। यहाँ से सूर्य के प्रकाश ये सूर्य पैनल पर आता है जिसे सौर प्लेट कहते हैं, सौर पैनल। यहाँ पर सौर पैनल पर यहाँ पर आएगा लाइट सूर्य का। तो इससे जो हमारा होगा ऊर्जा वो घरों में सप्लाई करेंगे बैटरी के माध्यम से। ऊर्जा हमें अगर सौर पर डायरेक्ट यहाँ पर सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो इससे हम डायरेक्ट अपने घरों में क्या कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। देखिए फिगर में बल्ब जल रहा है। तो सौर से डायरेक्ट ऊर्जा प्लेट पर पड़ेगा, घाम यानी कि धूप पड़ेगा जब घाम, तो हमारा यह क्या होगा, इससे ऊर्जा मिलेगा और इससे लाइन हम अपने घर में रोशनी, प्रकाश, पंखा जो भी है, बल्ब, टीवी, सारा चीज़ हम व्यवस्था यहाँ से अपना कर सकते हैं। तो ये हमारा कभी ख़त्म नहीं हो सकता है क्योंकि सूर्य हमारा रोज़ प्रतिदिन हमको ऊर्जा देंगे, इसलिए कभी ख़त्म नहीं होगा। अब देखते हैं हवा का बात। देखिए हवा को हम इसलिए पेड़ को दिखाए हैं ताकि तेज़ रफ्तार में पेड़ मार रहा है हवा ना, तो यह पेड़ क्या हो जा रहा है, हवा के माध्यम से यहाँ पर दिखाने के टेढ़ा हो गया है। यहाँ पर फिगर में हम हवा दिखाए हैं। ऐसे हवा तो दिखता नहीं है लेकिन किसी वस्तु को देख करके हम पता चल जाते हैं कि हवा बह रहा है। झंडा को अगर उड़िया रहा है पूरब में ही तो पश्चिम में ही, उत्तर में ही तो दक्षिण में ही, तो हम जान जाते हैं कि हवा कौन सा बहता है। उसी तरह से फिगर के माध्यम से हम हवा को दिखाए हैं। अब हवा से कहिएगा हवा कैसे हमारे लिए ऊर्जा है दिखाते हैं। देखिए पवन ऊर्जा है, पवन चक्की, जो हवा से पवन को चक्की को चला करके टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जल से, जल जैसे डैम हो गया, बड़े बड़े डैम, हमारे डेहरी ऑनसन में इंद्रपुरी बराज है, वहाँ पर डैम बांध करके बिजली उत्पन्न किया जाता है। और यहाँ पर डेहरी ऑनसन के हददवा पुल है, यहाँ पर भी हम लोग को बिजली उत्पादन करते हैं। इस तरह से पवन से हम, और वायु से भी, मतलब पवन यानी कि हवा, जल से भी हम बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। और पवन मतलब ऊर्जा, पवन चक्की के माध्यम से हम टरबाइन को चला करके हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। विद्युत भी उससे, जैसे कि डैम है, बड़ा बड़ा डैम है बनाया गया है, बड़ा बड़ा जलाशय है, उस पर बांध बना करके डैम और बिजली उत्पादन किया जा सकता है तो जल के माध्यम से, ठीक ना। तो विद्युत उत्पादन क्या है, हमारा विद्युत कभी ख़त्म नहीं होगा। अब देखते हैं वन। वन हमारे लिए भी ऊर्जा वन देता है, जिससे वन से हमें कभी कोई चीज़ वस्तु में प्राप्त होता है, खाने पीने वाला चीज़ है, चाहे वन की इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती है। तो हमारे लिए क्या है, वन संसाधन है, यह कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। भविष्य में इसे हम लोग को बचा कर रखना है। प्रकृति ने हमें ये उपहार में दिया है, इस चीज़ को हमको भविष्य में बहुत कम ही लोग जो है इनका सही उपयोग कर पाते हैं। हम ही लोग को सही उपयोग करना चाहिए। ये हमारा हो गया नवीकरणीय संसाधन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। अब तो आप लोग समझ में आ गया। अब इसके विपरीत देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है भाई। दूसरे नंबर में है मेरा अनवीकरणीय संसाधन। तो अब इसको बारे में जान लिया जाए। वे वस्तुएं जिसका भंडार सीमित होता है, सीमित मतलब बहुत सीमित तक है, मतलब कभी ख़त्म हो सकता है, भविष्य में आने वाला है। देखेंगे इसको। तो यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन वे वस्तुएं जिसका भंडार सीमित होता है तथा जिसका निर्माण दोबारा न किया जा सके, मतलब दोबारा उसको नहीं बनाया जा सकता है। एक बार जो बेटा ख़त्म हो गया, एक बार जो वस्तु ख़त्म हो गया वह पुनः निर्माण नहीं हो सकता है। अगर वो करेगा तो बहुत लंबा समय लगेगा उसको बनने में, ठीक ना। उसी संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं ना। दोबारा निर्माण नहीं किया जा सकता है, पुनः निर्माण होने में बहुत समय
लगे उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं कोयला। कोयला हमारे लाखों करोड़ों साल बनता है, ज़मीन के अंदर दबने से बना है, निर्माण हुआ है, जीवाश्म ईंधन है, बहुत लाखों साल करोड़ों साल धरती के भूपट्टी में दबा हुआ है, तो कोयला का निर्माण हुआ है। कोयला का आप बना सकते हैं फैक्ट्री में जाकर के, कहीं पर भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, प्राकृतिक देन है। इसलिए कोयला हमारे लिए क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार इसका उपयोग करेंगे, दूसरा बार चूल्हा में जलाएंगे, राखी बन जाएगा, फिर वो राखी किसी काम में आएगा, नहीं आएगा। इसलिए कोयला जलाएं, बड़े बड़े चाय दुकान में, होटल में देखिएगा, और हमारे घर में भी यूज होता है कोयला का, तब पुनः उसको एक बार जलाते हैं तो फिर वह किसी काम का नहीं रख जाता है। पेट्रोल देखते हैं, पेट्रोल भी क्या है हमारा एक बार के उपयोग में। जैसे एक बार गाड़ी को पेट्रोल भर दिए हम अपने मोटरसाइकिल में, ठीक, या कार में या बस में या कोई चीज़ में हम जो पेट्रोल से चलता है उसको भर दिए, तो हमारी यात्रा खत्म होने के बाद क्या होता है, वह खत्म हो जाने के बाद दोबारा बन पाता है, नहीं बन पाता है। डीजल है, वो भी मेरा क्या है, एक बार के उपयोग में ख़त्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस ये भी खत्म हो जाएगा। आज हम लोग CNG जो गाड़ी चला रहे हैं, टेम्पू, बड़े बड़े बस भी है CNG से चलता है, ये भी क्या है हमारा, ये भी भविष्य में आने वाला में ख़त्म हो जाएगा ना, ये खत्म होने वाले संसाधन। LPG गैस ये भी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, इत्यादि। अब देखते हैं इसका फिगर के माध्यम से। फिगर में देखते हैं भाई कि ये कैसे होता है। देखिए ये कोयला है, यह कोयला है, देखिए कोयला यहाँ पर क्या है, भट्टी में तप रहा है। अब ये जलेगा तो फिर क्या होगा, दोबारा इसका निर्माण एक बार में ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल है, पेट्रोल भी देखिए डीजल पंप पे हम दिखाएं पेट्रोल को, पेट्रोल क्या है हमारा एक उपयोग में ख़त्म हो जाएगा। डीजल भी है हमारा क्या है, एक बार के उपयोग में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं प्राकृतिक गैस है, देखिए यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस यहाँ पर जल रहा है, अब ये ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा इसको हम बना नहीं सकते हैं। LPG गैस है, जो हमारे खाना बनाने के लिए हमारे घरों में रसोई का प्रयोग में करते हैं LPG गैस को ना, ये भी क्या है हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार के उपयोग में LPG खत्म हो जाता है, दोबारा बनता है, नहीं बन पाता है, ठीक ना। तो इस तरह से जो कभी नहीं निर्माण किया जा सकता है अनवीकरणीय संसाधन, और जिसका निर्माण पुनः किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन। हमको तो अब लगता है कि आप लोग को यहाँ तक ले समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है, अब कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो भाई स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं इसको हम ये देख लिया जाए। देखिए स्वामित्व के आधार पर हमारे देश में संसाधन के 4 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। बारी बारी से देखेंगे भाई चारों को, इस वीडियो में तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगला वीडियो में पूरा करेंगे। लेकिन दो ठो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। व्यक्तिगत मतलब अपने यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए। अब देखते हैं अपने यहाँ पर, वैसे सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिपत्य मतलब अधिकार है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी खास व्यक्ति का हम ये मोबाइल लेकर के हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस मोबाइल पर मेरा अधिकार है, खास अधिकार है मेरा, ठीक ना। तो उस पर किसका अधिपत्य है, मोबाइल पर मेरा अधिपत्य है, तो उसी को अधिपत्य बोलते हैं, यानी कि अधिकार हो तथा इसके एवज एवं वह सरकार को, यहाँ पर देखें, सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता है अथवा नहीं भी देता है। मतलब लगान मतलब कर्ज, टैक्स अपने मर्जी से दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। उदाहरण जैसे बाग हम बगीचा लगाते हैं तो सरकार को हम टैक्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर ज़्यादा मात्रा में बगीचा लगा देंगे 15-20 बीघा में, तो उसका टैक्स तो हम खेतवा के देवे ना करेंगे, तो खेत का टैक्स देंगे। तो कुछ होता है कि टैक्स दिया जाता है अपने मर्जी से। जिसे छोटा बाग लगाएं, अपने घर में, अपने आंगन में बगीचा लगा दिए हैं, अपने गार्डन में ज़्यादा ज़मीन है तो वहाँ पर हम किस सरकार को टैक्स देंगे, नहीं ना देंगे। तो बाग होगा, बगीचा होगा, तालाब हो जाएगा। मान लीजिए तालाब हो गया, मछली पाले हैं, तो सरकार को ज़्यादा मात्रा में रहेगा तालाब तो टैक्स देना होगा। अगर एक तालाब रखे हैं, मतलब आधा कट्ठा में तालाब है, तो उसको सरकार को हम टैक्स देंगे, नहीं देंगे। कुआं है, अगर कुआं हमारे घर में है या आंगन में कुआं है, बड़ा घर में देखिएगा तो कुआं होता है, तो कुआं अगर घर में पानी पीने के लिए हम कुआं बनवाए हैं तो उसका टैक्स देंगे सरकार को, नहीं देंगे। तो अपने मर्जी से सरकार को टैक्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो वैसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। इस फिगर के माध्यम से देखिए यहाँ बाग है, यहाँ पर क्या है, अपना पर्सनल बाग। मान लीजिए बड़े किसान लोग क्या करते हैं, शीशम का लगा देता है पेड़, लिप्टस का लगा देता है, आम का पेड़ लगा देता है, तो उसमें 2, 4, 5 अपने खाने पीने के लगाया है, तो उसके लिए टैक्स देगा, नहीं देगा। बगीचा हो जाएगा, बगीचा मतलब गार्डन। आज हम लोग देखेंगे सासाराम में नेहरू उद्यान है, बगीचा है, मतलब इस तरह से अपने पार्क के लिए जो है तो उसको टैक्स देंगे। अगर हम अपने आंगन में, अपने घर के, अपने यूज के लिए बनवाए हैं तो उसका टैक्स देंगे, नहीं देंगे। बाग बगीचा हुआ अपना पर्सनल है, तो उसमें हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे। तो इसलिए बाग हो गया, बगीचा हो गया,
तालाब हो गया, अगर मछली पालने हैं तालाब में अपने, अगर छोटा मेरा घर है, छोटा सा ज़मीन है, छोटा सा टुकड़ा है, भूखंड है, अगर तालाब में हम मछली पाल दिए हैं उसके लिए सरकार को टैक्स देंगे? नहीं देंगे। वो मेरा क्योंकि पर्सनल अपने लिए हमने खुदवाया है तालाब। अब कुआँ हो गया, तो कुआँ भी क्या है, हमारा अपना पर्सनल कुआँ है। मान लीजिए हम अपने पानी पीने के लिए कुआँ खुदवाए हैं, तो इसलिए क्या है, वो हमारा व्यक्तिगत संसाधन हो गया। फिगर के माध्यम से सब देख सकते हैं। अब देखते हैं इसका अगला नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में देखते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन मतलब क्या होता है, जिस पर, देखिए सामुदायिक का मतलब होता है कि जिस पर सबका अधिकार होता है, ठीक ना। वैसे देखिए सामुदायिक संसाधन वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, मतलब उस पर सबका अधिकार होता है, कोई भी समुदाय के लोग हो उस पर उसका सबका अधिकार होता है। जैसे चारण भूमि, मतलब यहाँ पर क्या है, गाय बकरी भैंस चराने के लिए एक फील्ड बनाया गया है, चारण भूमि, जिसमें सभी लोग अपना पशु पक्षी को जाकर इसमें चरा सकता है। इसको चारण भूमि बोलते हैं। जैसे गाय भी चर सकती है, बकरी भी चर सकती है, घोड़ा भी चर सकता है, खरगोश भी चर सकता है, मतलब जो भी पालतू जानवर हम रखे हैं उसमें जाकर के अपना चारण भूमि में चरा सकते हैं। तो इस पर सब जाति के लोग जाकर चराएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये किसी को रोक थोक नहीं है, क्योंकि ये चारण भूमि है, इस पर कोई भी जाकर अपना पशु को चरा सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चारण भूमि तो हो गया। मंदिर होता है, मंदिर भी है, हिंदू धर्म में मंदिर माना गया है उसमें पूजा पाठ करने के लिए। इसमें कोई जाति पात का नहीं है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, कोई भी जाति का लोग हो, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा, जाकर के अपना पूजा कर सकता है। ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ठीक ना, इसमें सभी लोग जाकर के मंदिर में पूजा कर सकता है, ठीक। अब देखें मस्जिद है, मस्जिद में है, वहाँ पर भी लोग जाकर के अपना आप जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक ना। मुस्लिम धर्म में जाकर मस्जिद में ये नहीं है कि एक मुस्लिम के लिए, दो मुस्लिम के लिए ये मस्जिद बनाया गया है, सारे मुस्लिम भाई जाकर के यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक ना, दुआ मांग सकते हैं। क्या है, हमारा सामुदायिक है ना, क्या है, सामूहिक संसाधन है, ठीक ना। सभी लोग जाकर, सामूहिक मतलब सभी लोग जाकर के उसका यूज करेंगे। अब देखिए क्या है, शमशान है। शमशान मतलब जहाँ पर लाश उस मुर्दा को जलाया जाता है, यहाँ पर लाश जलाया जा सकता है। हम लोग जैसे सोन नदी है डेहरी ऑन सोन में, वहाँ पर सभी धर्म के लोग जाकर के अपना, मतलब धर्म की बात करें हिंदू धर्म के हिसाब से, तो वहाँ पर सभी डोम चमार मुसहर खरवार जो भी है चौहान, जो भी लोग वहाँ पर अपना अपना अलग अलग जाति का है, सब जाकर के वहाँ पर शमशान में अपना मुर्दा को, डेड बॉडी को जला सकता है, अंतिम दाह संस्कार कर सकता है।